सः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वमप्ययं विभुमचिन्त्यमशङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरीमनन्तिमनङ्गिकीतो योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः प्रवदन्ति सन्तः। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ृङ्गरिहन्ताणं ृमोषिताणं ृमोयिरीयाणं ृमोवच्छायाणं ृमोलोयेशविशाहुणं जनं यथा त्वे विभाति प्रतावकाशं दैवं तथा हरिहरा दिशो नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचिशकिले किरीणाकुलेऽपि किरीणाकुलेऽपि। बूढ़ी अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बूढ़ी देवादिदेवी कजर मूल श्री शांतिनाथ भगवान की, बूढ़ी देवादिदेवी कजर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य श्रीमान तुंग स्वामी की, प्रातः स्मरणीय सारोशत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वंशिक विभव सागर जी महाराज की। हम सभी ने वक्तम्बर स्त्रोत के माध्यम से कल आप सभी ने 19वें काव्य को देखा था, जिसमें आचार्य मानतुंग स्वामी ने बतलाया था यदि इस जगत में धान के पक जाने से बादलों से क्या प्रयोजन। यदि खेतों में धान पक गई है उसके बाद बादल बारिश आ रही है तो कोई प्रयोजन नहीं है। उसी तरह हे भगवान, जब आपका मुख ही अंधकार का नाश करता है तो दिन में सूर्य से और रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, अर्थात कुछ भी नहीं। आज आचार्य भगवान 20वें काव्य में बतला रहे हैं, मणियों जैसा तेज कांच में कहा, जैसे स्फटिक मणि में जो कांति पाई जाती है, जो तेज पाया जाता है, वही कांच के टुकड़े में कहा। अर्थात हे देवादिदेव, आपको देख करके जो विशुद्धि, जो तेज आप में पाया जाता है वह अन्य देवों में कहा। इतना ही समझना, जो वीतरागी देव है वह तो इस स्फटिकमणि रत्न के समान है, और जो अन्य देवी देव है वह मात्र कांच के टुकड़े के समान है। तो हम सभी को इस 20वें काव्य को जानना है, तो इतना ही समझना, अब देव को मानते हो कि नहीं? आप देव को मानते हो? आप देव को मानते हो कि नहीं? कोई कह रहा नहीं, कोई कह रहा हाँ।
देव को तो मानते हैं, पर हम सभी देव को नहीं मानते हैं। मात्र हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही मानते हैं। तो एक बार दो श्रावक बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। जैसे यहाँ पर ये सुनील भैया बैठे और इनके एक पड़ोसी बैठे हुए हैं, दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हम देव को तो मानते हैं, और एक कह रहे थे हम नहीं मानते हैं। पर वह देव जो वेदी पर बैठे उन देव को मानते हो, क्यों मानते हो? आपने कहा हम सच्चे देव को मानते हैं, तो सच्चे देव का स्वरूप है क्या जो आप मानते हो? जो बीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वही मेरा देव है। जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं होगा, वह मेरा देव नहीं होगा। एक बार आचार्य भगवान से पूछा गया, तो आचार्य भगवान देवागम में कहते हैं, जिसे दूसरा नाम आप्तमीमांसा है, आचार्य भगवान समंत्रवत स्वामी ने लिखी हुई है। उसका मंगलाचरण है, देवागम नभो यान चामेराति विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आप इसलिए महान नहीं हो कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी भगवान से कह रहे, भगवान ये मत सोचना कि आप महान हो इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। आप इस भूल में मत रहना कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, हे भगवान, देवागन, देवों का आगमन हो रहा है, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस देव को नमस्कार कर रहे यह देख के तो नहीं कि कोई देव आ रहे हैं। हे भगवान, आपके पास छत्र, चमर आदि विभूति को देख करके भी हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे हैं। आपका समोसरण लगा इसलिए नमस्कार कर रहे क्या? नहीं भगवान, यह तो किसी मायावी में भी देखा जा सकता है, यह तो किसी जादूगर में भी देखा जा सकता है। हम तो आपको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं, दोषावरण योरहान, क्योंकि आपने दोषों को हटा दिया है। कौन से दोष? 18 दोषों को हटा दिया है। आपके पास दोषों की हानि पाई गई है, हम इसलिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह मत समझ लेना कि जहां चमर लगे हुए हैं, जहां पर लोगों का आना हो रहा है, जहां पर प्रवचन हो रहे हैं, वहां नहीं। हमने तो उसी देव को नमस्कार किया है जो दोषों से रहित है, सच्चा है, बीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, जिसके पास न राग है न द्वेष है। उसी के पास हमारा यह मस्तक झुका है। यह बात आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने भगवान को कही थी। वही बात इस काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, हमने आपको
नमस्कार किया है और यह जाना है कि आप में केवल ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। हमने मति स्रोत अवधि ज्ञानी मना परेल ज्ञान के धारियों को नमस्कार नहीं किया है, हमने उस केवल ज्ञान की पूर्णता को पाने वाले के लिए नमस्कार किया है। तो बात आती है कैसे जाने कि आप केवल ज्ञानी हो कि नहीं। कभी कभी आपके मन में यह शंका उत्पन्न हो जाती है, जिज्ञासा जागती है, कौन देव है, कौन शास्त्र है, कौन गुरु है, यह नमस्कार किया जाए कि नहीं। आप परीक्षा करने के अधिकारी हैं क्या? नहीं। हमने तो मात्र इतना ही सुना है कि शास्त्रों में जो स्वरूप दर्शाया गया है, जो गुरुजनों ने बतलाया है, उस पर श्रद्धान करके हमें आचरण कर लेना चाहिए। सुना है कि यह परंपरा से चला आया है। क्या राम को देखा, सीता को देखा? नहीं देखा। मानते हो कि नहीं? हमने तो सुना है करंट को छूने से क्या होता है? करंट को